एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरखा। आज की वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक है हमारे पास, संघर्ष को समझना, उसकी रिवाइज करेंगे, उस पर हम लेक्चर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आ चुकी थी। जी हाँ, जनवरी में मेरे को पेमेंट मिल चुकी थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मतलब लगभग 3 साल या 2.5 साल से मैंने कंटिन्यूसली तौर पे वीडियोस डाला। देन उसके बाद तब जाके मुझे कुछ अर्न हुआ। तो इसके बिहाफ पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगी कि आप कैसे, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आप कैसे अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे उसे अर्न कर सकते हैं, कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। जी, मोनेटाइज क्या होता है, तो सब कुछ बहुत सारी क्वारीज होती हैं। तो वो उसकी वीडियोस में, उसकी वीडियो भी पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगी कि मैंने कैसे, मैंने कितना स्ट्रगल किया, कितनी वीडियोस डाली, ठीक है, क्या होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होती है आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद। तो वो सब कुछ चीज़ें हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये कि अभी तक जो पिछला जो मंथ गया है, तो उस मंथ में अभी मैं बहुत एक्टिव नहीं थी अपने चैनल पर, बट अब वीडियोस रेगुलर आएंगी, ठीक है। तो आज हम करेंगे संघर्ष को समझना, जो कि एक सब्जेक्ट है हमारे पास, पॉलिटिकल साइंस, उसका पेपर है। देन उसके अंदर ही एक, इसके भी आप पर भी मैंने पूरा इस सिलेबस को, इस सब्जेक्ट के, इसके अंदर तो क्या क्या सिलेबस है 6 सेमेस्टर का, यानी 3rd ईयर का जो बीए प्रोग्राम से है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको कोई भी और कोर्स है, आप ऑनर्स के हो, अगर आपको कुछ भी सिलेबस में सिमिलैरिटी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो ओपन है एकदम, किसी भी कोई पर्टिकुलर उसके लेने की सिर्फ बीए प्रोग्राम के बच्चे पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ भी सिमिलैरिटी है तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट थिंग कि इसका वीडियो की सिलेबस, इस सब्जेक्ट का सिलेबस भी मैंने डाल दिया है, मतलब उसकी वीडियो भी मैंने पर्टिकुलर बना के डाल दी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, तो आप वहाँ से सिलेबस भी समझ सकते हैं इन हिंदी में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से मेरे ही क्लासमेट हैं जो ऑनलाइन, क्योंकि अभी तो सब कुछ ऑनलाइन और अभी कॉलेज नहीं खुले हैं, तो बहुत से मेरे ही क्लासमेट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो बेसिकली उनके लिए एक हेल्प हो जाएगी कि उनको यहाँ से कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपके एग्जाम ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो पता नहीं, 50-50 चांसेस है कि ऑनलाइन भी हो सकते हैं, देन ऑफलाइन भी हो सकते हैं। तो अगर ऑफलाइन होंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अगर ऑनलाइन होंगे तो आपके पास नोट्स अवेलेबल है। नोट्स की बात आती है तो प्लीज़ आप कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसको नोट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़, मेरे पास जितने नोट्स हैं जहाँ से मैंने ये लिया है और जो मेरे टीचर ने मुझे प्रोवाइड कराया है, तो मैं आपको किसी लिंक के थ्रू गूगल ड्राइव में जाके वो ओपन करेंगे तो वो मैं आपको डाल सकती हूँ, मतलब पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे सकती हूँ, प्रोवाइड करा सकती हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि किसी को नोट्स चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट कर दे। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। एक लिंक डालूंगी और लिंक में जो पोस्ट करूंगी मैं, वो आपका गूगल ड्राइव में ओपन होगा और गूगल ड्राइव में आपको पीडीएफ, पूरा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम अपने चैप्टर पे आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष क्या है, ठीक है। संघर्ष के हम आज के लेक्चर में हम पूरा संघर्ष को समझेंगे कि संघर्ष की परिभाषा क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और वो क्या क्या, मतलब कितना उसकी, जो भी स्कॉलर्स हैं वो क्या समझते हैं कि क्या संघर्ष है, और बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम संघर्ष को समझेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस जो सब्जेक्ट है, जो पेपर है, इसमें हमें संघर्ष के बारे में पढ़ना है, शांति के बारे में पढ़ना है, और संघर्ष के प्रकार कितने होते हैं, मतलब बहुत सारा संघर्ष स्थल, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर है ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, संघर्ष को समझना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम परिभाषा से लेंगे संघर्ष क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास एक परिभाषा है, संघर्ष एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, समूहों, समुदायों, हितों के टकराव, सांप्रदायिक, धर्म, आर्थिक और राजनीतिक, लिंग और संसाधन आदि कारणों से हो सकता है। तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट क्या है, झगड़ा, मतलब लड़ाई करना। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट, जो ये भी नहीं कि सारे कॉन्फ्लिक्ट बेकार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ कॉन्फ्लिक्ट अच्छे होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट अच्छे नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है कि
कुछ कॉन्फ्लिक्ट विनाशकारी होते हैं और कुछ कॉन्फ्लिक्ट विकासकारी होते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ठीक है, तो रूसो के अनुसार, रूसो एक बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, वो भी वेस्टर्नाइज के, मतलब अमेरिका, आई थिंक ब्रिटेन के थे। तो उन्होंने ये एक डेफिनेशन दी है कि कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट करना है यानी संघर्ष करना मानव की स्वभाव में है, यानी मनुष्य की प्रकृति में ही है कि वह हमेशा से लेकर निरंतर संघर्ष करता चला जाएगा, यानी अपने जो उसके साथ हो रहे बदलावों के कारण वो संघर्ष करेगा। ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर है ये संघर्ष करना। ठीक है, और हम नॉर्मली बहुत इजी तरीके से संघर्ष को समझ सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, गिलिन के अनुसार जो एक मनुष्य है वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करता है। अब यह संघर्ष, जैसे कि एक फॉर द एग्जाम्पल एक ग्रुप है, ठीक है, एक समूह है जो निचले तबका है और वो उसको बहुत सालों से दबाया जा रहा है, बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है, उसका बहुत शोषण किया जा रहा है। अब वो क्या करेगा, वो संघर्ष करेगा ना, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा। किससे करेगा, वो किसी सरकार से भी कर सकता है, राज्य से भी कर सकता है, किसी शासक से भी कर सकता है। ठीक है, तो अब ये संघर्ष कैसा रहा, ये संघर्ष विकासकारी हुआ क्योंकि वो अपने लिए लड़ाई कर रहा है, तो ये संघर्ष विकासकारी है। ठीक है, लेकिन समझिएगा कि कुछ संघर्ष विनाशकारी भी होते हैं जो विकास मैत्री नहीं होते। ठीक है, जो समाज कल्याण के लिए नहीं होते। ठीक है, लेकिन कुछ संघर्ष समाज कल्याण के लिए भी होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अगर संघर्ष की विशेषताएं देखें तो संघर्ष दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह में होना जरूरी होता है। ठीक है, यह एक या एक से अधिक जो भी समूह है उसके बीच हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास संघर्ष एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जी, हम ये सब जानते हैं कि ह्यूमन नेचर में ये है कि संघर्ष एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि संघर्ष में ध्यान जो होता है वो लक्ष्य पे होता है, आपके गोल पर होता है कि आपको गोल क्या होगा। ठीक है, प्रतिद्वंदी पर कम होता है, जो हमारे जो प्रतिद्वंदी होते हैं उस पर कम होता है। बट आज का जो संघर्ष है वो प्रतिद्वंदी पर ज़्यादा होता है, लक्ष्य पे कम होता है। ये एक नॉर्मली जो आप एग्जाम्पल्स है और जो समय अनुसार जो भी परिवर्तन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जी हाँ, यह संघर्ष कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। देन हमारे पास आता है संघर्ष आंतरिक व बाह्य रूप से भी हो सकते हैं। देश के अंदर भी संघर्ष हो सकता है, देश के बाहर भी संघर्ष हो सकता है। ठीक है, देश के अंदर कैसे होगा, जैसे कि लिंग के आधार पर, जैसे हम खुद देखते हैं कि लड़का और लड़की में भेदभाव किए जाते हैं, ये भी एक संघर्ष है। ओके, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम देखें कि आर्थिक आधार पे कि जो गरीब और जो उच्च वर्ग के जो अकॉर्डिंग जो बीच की लाइन है तो उनके बीच भी संघर्ष है। ठीक है, अब बाह्य आधार पे देख सकते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ संघर्ष करता है और लॉट ऑफ एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। भारत पाकिस्तान देख लीजिए, भारत चाइना देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। अमेरिका और इराक देख लीजिए, अमेरिका ताइवान देख लीजिए, मतलब बहुत सारे। ठीक है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो विचारधारा के अकॉर्डिंग जो संघर्ष था हमारा वो शीत युद्ध के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। ठीक है, जो कोल्ड वॉर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो सोवियत संघ और जो अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, ये भी एक संघर्ष है। तो उसके बाद आते हैं हम कि संघर्ष बेसिकली अगर नॉर्मल तरीके से बोलेंगे संघर्ष को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो बेसिकली जैसे कि मैं बहुत इजी एग्जांपल दूंगी कि जैसे कि आप घर में बैठे हैं। ठीक है, अब आपका एक ब्रदर है और आप हो। ठीक है, तो लेकिन ब्रदर को चाहिए, रात हो रही है, ठीक है, और ब्रदर को चाहिए कि उसको टीवी देखना है रात को, और आपको चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब एक ही रूम है, परिस्थिति देखिए, एक ही रूम है और टीवी भी उसी रूम में है और आपको पढ़ना भी उसी रूम में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब मैं उसको, जैसे कि आप बोलोगे उसको क्या, प्लीज भाई टीवी बंद करो मुझे पढ़ाई करनी है, बट वो नहीं करेगा। ठीक है, और तो फिर मेरे को दिक्कत आएगी। अब ये भी होता है कि आपको इतनी स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपकी स्वतंत्रता तब तक बाध्य नहीं होगी तब तक आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर हनन नहीं करोगे। ठीक है, टीवी जो चल रहा है और पढ़ाई में दिक्कत आएगी आपके, तो ये क्या है, तो
इन दोनों के बीच क्या होगा, युद्ध होगा, यानी कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा। तो ये भी एक संघर्ष होता है, ठीक है। तो हम बहुत बहुत नॉर्मली एग्जाम्पल ले सकते हैं संघर्ष की हम, ठीक है। सो अगर हम सबसे अच्छा संघर्ष देखें तो ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि संघर्ष सिर्फ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो। संघर्ष आप खुद से भी कर सकते हैं, जी हाँ। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है। मेरे को मुझे खुद से संघर्ष करना है, तो वो संघर्ष कैसा होगा, वो संघर्ष विकासकारी होगा। फॉर द एग्जाम्पल मेरा गोल सेटअप है कि हाँ मुझे लेक्चरार बनना है, फॉर द एग्जाम्पल। तो मैं खुद से लड़ूंगी कि मेरे को अच्छे एग्जाम देने हैं, अच्छा एंट्रेंस देना है, एंट्रेंस क्लियर करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये क्या है, ये भी एक संघर्ष है जो व्यक्ति स्वयं से कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वे में, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये भी एक संघर्ष हो सकता है। देन जो मैं आपको पहले बताया है कि उसके दो भागों में बांटा गया है, विकासकारी और विनाशकारी। कुछ संघर्ष होते हैं जो विकासकारी होते हैं, लोक कल्याण के लिए होते हैं, लेकिन कुछ संघर्ष होते हैं जो लोक कल्याण के लिए नहीं होते, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं कि हमें इतना समझ में आएगा कि संघर्ष किसे कहते हैं और क्या होता है। अब हम जानते हैं कि संघर्षी प्रकार कितने होते हैं। तो बहुत सारे प्रकार हमारे पास आ जाते हैं कि हम जिससे संघर्ष को और ज़्यादा समझ सकते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष, वही व्यक्ति का खुद के साथ जो संघर्ष होता है वो व्यक्तिगत संघर्ष होता है, ठीक है। सेकंड आता है जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष की अगर हम बात करेंगे तो जातीय संघर्ष में बहुत सारी जाति हैं, वो जातियाँ आपस में टकराएंगी, क्योंकि बहुत होते हैं कि कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के काम से सेटिस्फाई नहीं हो पाता, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जातीय कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ पे जातीय संघर्ष होगा। प्रजातीय संघर्ष, अब जाति है तो वहाँ प्रजाति भी होगी, ठीक है। जाति से निचला भाग प्रजाति, तो उसके अकॉर्डिंग भी संघर्ष होगा। उसके बाद आते हैं वर्ग संघर्ष, वही उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो असमानता है उसके अकॉर्डिंग संघर्ष होगा। उसके बाद आते हैं राजनीतिक संघर्ष। जी हाँ, अगर आप आज के संघर्ष देखें, इवन इंडिया में भी देखें, तो वो क्या है, वो राजनीतिक संघर्ष बनते जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो संघर्ष को एक राजनीतिक दलीय संघर्ष में बदल देती है। फॉर द एग्जाम्पल, जो आज किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी हमें पार्टी दिखती है। यानी यू हैव टू, मतलब आज के टाइम पे कोई भी संघर्ष राजनीतिक आराम से बन जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज होती हैं, वो दूसरे पे आरोप लगाती हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, ऐसे आपके अकॉर्डिंग ये हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं कि राजनीतिक संघर्ष भी वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष वही देश के बाहर जो संघर्ष होते हैं, यानी एक देश दूसरे देशों के साथ जो संघर्ष करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बताया कि भारत वर्सेस पाकिस्तान देख लीजिए, भारत वर्सेस चाइना देख लीजिए, और भारत वर्सेस श्रीलंका भी थोड़ा थोड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। देन यूएसए वर्सेस अमेरिका, यूएसए वर्सेस ताइवान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, ठीक है। यूएसए वर्सेस चाइना देख लीजिए। तो बहुत सारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी हमारे पास आ जाते हैं। देन इसके बाद आता है धार्मिक संघर्ष। अब धार्मिक संघर्ष भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया ही है, जहाँ पर वैसे इंडिया हमारा बहुत प्राउड फील बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी प्रेजेंट में भी जो बहुत गलत चीज़ है वो भी अभी भी है क्या, बंटवारे के साथ साथ भी जो हिंदू मुस्लिम का जो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, और अभी भी जो लोगों की मेंटालिटी है जो चेंज नहीं हो पाई है, बट उसको बदलने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास धार्मिक संघर्ष भी आ जाता है। देन हमारे पास अगर हम अदर कंट्रीज में जाएँ तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ईसाई धर्म में जो संघर्ष हुआ, ठीक है, यूरोप में, वहाँ पर भी हम संघर्ष दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा विचारधारा के आधार पर वही मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग की माने हम, मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो वो जो कोल्ड वॉर चला था ना, कि विचारधारा के आधार पर जो संघर्ष हुआ था, जो पूंजीपति कह रहे थे कि वो अमेरिका ने बोला कि पूंजीपति जो भी जिनकी मेंटालिटी है, विचारधारा है, वो मेरे अकॉर्डिंग है, वो मेरे ग्रुप बनेंगे। और सोवियत संघ जो आज के टाइम में रूस है, ठीक है, रशिया है, वो कह रहा था उसका विघटन होने के बाद, वो कह रहा था, सॉरी, विघटन होने से पहले वो कह रहा था क्या, जो साम्यवादी जो दल है, साम्यवादी विचारधारा है, वो मेरे ग्रुप में है। तो 2 गुट बन चुके थे, तो वो था विचारधारा के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास
पूरा हमने ये जाना है कि संघर्ष क्या है, संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं, संघर्ष की विशेषता क्या क्या होती है। देन यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आप संघर्ष को पढ़ रहे हो तो आपको शांति यानी पीस बिल्डिंग को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, और वो हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आप संघर्ष के बारे में थोड़ा लिख रहे हो तो प्लीज़ शांति के बारे में आप लिखिए, ठीक है, कि शांति क्या होती है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। जहाँ अंधकार है तो वहाँ उजाला भी है, तो ऐसे ही जहाँ पे संघर्ष है वहाँ पे शांति नहीं है, ठीक है, और जहाँ पे शांति है वहाँ पे संघर्ष नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बट दोनों साथ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शांति को यानी पीस को जानना भी, पीस को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे सब्जेक्ट यानी पेपर का नाम ही है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, ठीक है, शांति स्थापना और संघर्ष को समझना। तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे को रिवाइज करेंगे। हम आगे रिवाइज करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट क्या है और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण किया जा सकता है। संघर्ष का रूपांतरण कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है और किस में किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे संघर्ष प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से समझाया कि संघर्ष क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी आपको समझ में आया हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।